नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक कार्ड आपके माता-पिता, दादा-दादी की ज़िंदगी को कितना आसान बना सकता है? सोचिए ज़रा, रेल और हवाई यात्रा में भारी छूट मिले आपको, अस्पताल में इलाज सबसे पहले आपको मिले, पेंशन और बैंकिंग की दिक्कतें कम हो जाए, सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले पहुंचे और पहचान पत्र के लिए बार-बार दौड़ना न पड़े। दोस्तों, ये सब मुमकिन है सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 के जरिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है, इसके 7 बड़े फायदे कौन से हैं, कौन लोग इसके लिए पात्र हैं, क्या इसे ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है और आखिरी 60 प्लस उम्र वालों के लिए कार्ड इतना जरूरी क्यों है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए आखिर तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो पूरी जानकारी इस कार्ड से जुड़ी देने वाला हूँ एक ही वीडियो में। तो आपके घर में आप या फिर आपके परिवार के अन्य सदस्य हैं, जैसा कि आपके माता पिता, दादा दादी, उनकी आयु 60 प्लस है, उनके साथ वीडियो शेयर करें। अगर आपकी आयु 60 प्लस है तो इस वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है। सीनियर सिटीजन कार्ड एक सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान पत्र है जो 60 साल या उससे अधिक उम्र वाले नागरिक है उनको सरकार जारी करती है, यानी कि उनको दिया जाता है। यह कार्ड न केवल पहचान साबित करता है बल्कि बुजुर्गों को सरकारी और निजी संस्थानों में मिलने वाली विशेष सुविधाओं का भी लाभ दिलाता है। यानी कि एक ही कार्ड से यात्रा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसे कई फायदे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं इस कार्ड के वो 7 बड़े फायदे कौन से हैं, उनको एक एक करके सारे फायदे विस्तार से। तो सरकार सबसे पहला आपको फायदा देने जा रही है सीनियर सिटीजन को यात्रा पर छूट। अगर आप यात्रा करते हैं, चाहे वो रेलवे के माध्यम से हो चाहे वो हवाई के माध्यम से हो, आपका जो टिकट होता है उसमें आपको 40 से 50% तक छूट मिलेगी। पुरुषों को 40% की छूट, महिलाओं को 50% तक छूट मिलेगी, जिससे बुजुर्गों का सफर आसान और किफायती यानी कि सस्ता भी हो जाता है। दूसरा, सरकार आपको फायदा देगी अस्पताल के अंदर आपको फ्री इलाज का, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं आपको सरकार देगी सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से। सरकारी अस्पताल में प्राथमिकता, कई जगह पर मुफ्त इलाज और दवाइयां में भी इससे छूट दी जाएगी, यानी कि दवाई के अंदर भी आपका जो टेस्ट होगा उसमें भी छूट दी जाएगी। तो दूसरा आपको फायदा होगा स्वास्थ्य सुविधाओं में भी छूट मिलेगी और फ्री इलाज भी मिलेगा आयुष्मान भारत कार्ड योजना के माध्यम से। तीसरा फायदा होगा पेंशन योजना का, यानी कि सरकार आपको पेंशन भी देगी। अगर आपको कोई पहले से वृद्धावस्था की पेंशन नहीं मिलती है तो बुजुर्गों को सरकार पेंशन भी देगी। आपको यह कार्ड बनाना होगा। इस कार्ड के जरिए आपको 1000 से लेकर के 3000 तक पेंशन मिल सकती हैं, यानी कि ये पेंशन प्रत्येक राज्य में अलग अलग होती हैं। आप ये वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है अपने राज्य का नाम, और यहाँ पर आपको जो पेंशन होगी वो सीधे आपके बैंक खाते में आपको दी जाएगी, यानी कि आपको पेंशन सीधे बैंक खाते में मिलेगी और प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। और चौथा फायदा होगा बैंकिंग सुविधाएं, यानी कि सरकार आपको बैंकिंग में भी कई सारी सुविधाएं देगी। बैंक के अंदर भी जैसा कि फिक्स डिपॉजिट है, एफडी पर और सेविंग अकाउंट होंगे, उन पर आपको अतिरिक्त ब्याज दर सरकार से आपको मिलेगी इस कार्ड के माध्यम से। बैंकिंग सेवाओं में भी प्राथमिकता आपको मिलेगी इस कार्ड के माध्यम से। और यहाँ पर पांचवा सरकार आपको फायदा देगी बीमा योजनाएं, उसमें आपको आसानी से आपके लिए किफायती पॉलिसियां होगी, यानी कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में विशेष छूट और क्लेम सेटलमेंट में सहूलियत, यानी कि बीमा जो योजनाएं होगी, पॉलिसियां होगी, उसमें भी आपको विशेष छूट और सस्ता आपके लिए किफायती पॉलिसी होगी। बात करते हैं छठा फायदा क्या सरकार आपको देगी इस कार्ड के माध्यम से। सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता, यानी कि जो गवर्नमेंट सरकार की योजनाएं होगी, चाहे वो एफडी से जुड़ी हो या फिर आपका पेंशन हो या फिर सब्सिडी हो, हर एक गवर्नमेंट सरकार की योजनाएं होगी, सरकारी स्कीमें होगी, उसमें आपको सबसे पहले फायदा और प्राथमिकता, यानी कि चाहे वो पेंशन से जुड़ी स्कीम हो चाहे सब्सिडी हो, हर एक गवर्नमेंट सरकार की योजनाएं होगी, उसमें सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता मिलेगी। पहचान पत्र की जगह यह कार्ड आपको मान्यता देगा, यानी कि यह कार्ड आपको पहचान पत्र जो होता है उसकी जगह भी काम आएगा। पहचान पत्र की भी मान्यता, यह कार्ड आपके पहचान पत्र के रूप में हर जगह पर मान्य है। बैंक हो चाहे वो अस्पताल हो चाहे वो सरकारी ऑफिस हो, हर जगह पर
आपके लिए माने। इसके अलावा वृद्धा आश्रम की सुविधाएं भी होगी बुजुर्गों के लिए। और बात करते हैं टैक्स में भी छूट मिलेगी। अगर आपकी आय सिर्फ पेंशन और ब्याज से है तो आपको आईटीआर फाइल से भी छुटकारा मिलेगा। आपकी जो आयु होगी उस आधार पर आपको टैक्स में छूट मिलेगी। अगर आपकी आयु 75 साल या फिर 80 साल उससे भी ऊपर है तो आप एक सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर आपको टैक्स में छूट भी मिलेगी। अब बात करते हैं कि कौन लोग इस कार्ड के लिए पात्र होंगे, कौन लोग ये कार्ड बना सकते हैं। आपके मन में सबसे पहला बड़ा डाउट होगा कि हमारे जो घर के बुजुर्ग है वो इसके लिए पात्र हैं या फिर नहीं। अगर आप या फिर आपके जो परिवार के बुजुर्ग है सदस्य, चाहे आप स्वयं हैं, आपकी आयु 60 प्लस होनी चाहिए, आप ये कार्ड बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 के लिए कौन कौन पात्र हैं, कौन इस कार्ड को बनवा सकता है। पात्रता बहुत ही सरल है। आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। आप एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना बहुत जरूरी है। यानी कि 60 साल पूरा होते ही आपके यानी कि 60 साल पूरा होते ही आपके माता पिता या दादा दादी इसके लिए पात्र हो जाते हैं। आप स्वयं भी पात्र हो जाते हैं अगर आपकी आयु 60 प्लस है, 60 साल से अधिक होनी चाहिए। क्या इसे ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है? तो बिल्कुल ही जवाब है हाँ, आप इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। कई राज्य में सीनियर सिटीजन कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई भी किया जा सकता है। राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या फिर अन्य डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड करना है। आपको आधिकारिक वेबसाइट पर इसका फॉर्म मिलेगा कार्ड का, वो फॉर्म आपको भरना होगा जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, उनकी फोटोकॉपी अपलोड करना है। फिर आपको फॉर्म सही भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है और आपका फॉर्म सबमिट होगा तो इस कार्ड को बनाने से पहले आपका जो फॉर्म होगा वो आपको सरकार को यहाँ पर सबमिट करना है और उससे वेरीफाई सरकार करेगी आपने जो जानकारी इस फॉर्म के अंदर भरी है वो सही है। फिर आपका ये कार्ड अप्रूवल होता है और अप्रूवल होने के बाद आपने जो एड्रेस दिया उस पर आपको ऑफलाइन डाक के माध्यम से मिल जाएगा या फिर आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसी पोर्टल से ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहेगा। अगर आपके घर में भी 60 प्लस आयु के बुजुर्ग हैं तो उनके लिए इतना कार्ड ये जरूरी क्यों है, यानी कि उनके लिए यह कार्ड इतना जरूरी क्यों है दोस्तों। सीनियर सिटीजन कार्ड बुजुर्गों के लिए सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है, क्योंकि यह कार्ड उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है और उनकी आर्थिक सामाजिक मुश्किलों को आसान करता है और कई सारी सरकारी योजनाओं से भी उनको जोड़ता है। यानी 60 साल के बाद ये कार्ड हर एक नागरिक के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन जाता है। जो कि सीनियर सिटीजन है वो सभी लोग इस कार्ड को बना सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने जाना इस सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में कि सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है, इसके 7 बड़े फायदे क्या हैं, पात्रता और ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया और क्या यह कार्ड हर 60 प्लस उम्र वाला जो नागरिक है उनके लिए बेहद जरूरी क्यों है, ये भी जान चुके हैं। अगर आपके घर में कोई वरिष्ठ नागरिक हैं 60 प्लस आयु का, चाहे आप स्वयं हैं चाहे आपके माता पिता दादा दादी, तो आज ही उनके लिए सीनियर सिटीजन कार्ड बनाए। कमेंट में बताएं क्या आपके माता पिता या फिर आप स्वयं के लिए कार्ड आपने बनवाया है। अगर नहीं तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपकी असली दौलत है।